हाँ जी बच्चों, तो करते हैं हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का तीसरा मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखें, हेडिंग लिख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। समझे, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो तरीके होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। कैपिटलाइजेशन करना है प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स हमने देखे थे, एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हम लोग दो चीजों का कैपिटलाइजेशन करना समझेंगे, एक एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा सुपर प्रॉफिट का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे मेथड्स हो जाते हैं दो। लिख लेते हैं यहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, इस तरफ लिख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ये दोनों मेथड्स को अपन समझ लेते हैं और एक एक एग्जांपल से इसको अपन समझेंगे ताकि अपने को इससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स है वो ठीक से समझ में आ जाए। तो लिखे एवरेज प्रॉफिट्स वाले साइड में गुडविल के स्टेप्स, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। लिखे स्टेप नंबर 1, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, वही जो अपन ने पिछले मेथड्स में किया था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उनका एवरेज कर देंगे, सिंपल या वेटेड एवरेज। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है बेसिकली। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया था नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपको प्रॉफिट निकाला है इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 लिखें कैलकुलेट द नेट एसेट्स। यहां पे मैं फिर से बता देता हूं नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है। लिखें ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जो हमने पिछले में कैपिटल एम्प्लॉयड किया वही है यहां पे नेट एसेट्स। तो नेट ऑल असेट्स के साथ साथ आप चाहो तो लिख लें नीचे एक्सेप्ट वो तीन चीजें। कौन कौन सी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस असेट्स। इन तीनों के अलावा सभी असेट्स को हम लोग जोड़ लेंगे और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा नेट असेट्स कितने हैं। स्टेप नंबर 4, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स। चाहो तो लिख लो नीचे स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। स्टेप 2 का जो वैल्यूएशन आया है माइनस स्टेप 3 करेंगे तो आपको गुडविल पता चल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं सामने, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 10,000, 20,000, 30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो जो स्टेप्स हमने समझे हैं उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, क्या करना है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दे रखा है और एडजस्टमेंट नहीं किया है तो हम ये मान लेते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही है। तो हमने लिखा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सभी प्रॉफिट्स को ऐड कर दो। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3। सिंपल एवरेज है इसलिए 3 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 10 प्लस 20 प्लस 30, 60 डिवाइड बाय 3 20,000 होता है। यहां तक बात समझ में आती है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जो प्रॉफिट निकाला उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। 20,000 इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 कितना होता है ये, 2 लाख रुपीस। आती है समझ में। स्टेप नंबर 3, नेट एसेट्स। ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दे रखा है, लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रैकेट में गिवन 1 लाख रुपीस। गुडविल निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 2 lakhs माइनस नेट असेट्स 1 लाख।
ये कितना होता है 1 लाख रुपीज। ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझ में आती है बात। आगे बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स की। ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो। तो इसी क्वेश्चन को अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स वाले मेथड से भी करेंगे, ये देखने के लिए हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं, स्टेप्स लिखें। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, वैसे निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट? जो अपन ने निकाला सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में, सुपर प्रॉफिट तक कोई काम करना है, उसके बाद उसको कैपिटलाइज कर देना, ये ध्यान रखना। सुपर प्रॉफिट वाले मेथड ही कर रहे हैं, तो लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं। अब क्या करना है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेम एग्जांपल तो करते हैं ये देखने के लिए कि मेथड अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 1 लाख, ये आपको गिवन है। स्टेप नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं ये? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैसे लिखेंगे? 1 लाख इनटू 10%, कितना होता है? 10,000 रुपीज। स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है। जो एवरेज प्रॉफिट वहां पे निकाला सेम वही होगा। कैसे निकाला था? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 3, कितना होता है? 20,000 होता है। स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना होता है? 20,000 माइनस 10,000, 10,000 हो गया। लास्ट पॉइंट में लिखते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय 10, which is equals to 10,000 into 100 divided by 10, ये होता है सब आपका 1 लाख। तो आप लोग देखेंगे कि इस मेथड में जो आपने गुडविल कैलकुलेट किया है और पिछले मेथड में जो आपने गुडविल कैलकुलेट किया है, दोनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स का तरीका कैलकुलेट करने का। आती है समझ में बात? ठीक है, तो हमने क्या किए हैं, तीनों मेथड्स को अलग अलग फंडामेंटली समझा है, तीनों का एक एक हमने एग्जांपल करके देखा है। अब हम जो करेंगे वो होगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, जो टीएस लेवल के हैं उनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये मेथड के अंदर वापस परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।